आप सब सुने होंगे, देखे होंगे, हनुमान जी बालक अवस्था में सूर्यदेव को निकल गए थे। इतना तेज वाले, इतना विशाल आकार के ये छोटे से बालक आखिर अपने मुंह में कैसे सूर्य नारायण को संभालिए थे? सूर्य को क्या जानबूझकर हनुमान जी निकल गए थे? उन्हें क्या आया मन में कि सूर्यदेव को खाने के लिए चल दिए? चलिए इस बात की जानकारी और ये जो घटना घटी हनुमान जी द्वारा सूर्यदेव को निकल जाना, इस बात की पूरी रहस्य के साथ विचार करते हैं। बात उस समय की है जब हनुमान जी बालक थे। वे एक दिन अपने सखाओं के साथ यानी दोस्तों के साथ अपने बगीचे में गए। वहाँ उन्होंने देखा सभी पेड़ में फल लगे हुए हैं। उस समय आम का सीजन था। हनुमान जी को और उनके सखाओं को आम देखने में अच्छा लगा। हनुमान जी ने लपक कर एक आम को तोड़ा और खाना चालू किए और झटपट सभी मिलकर आम खा गए। सभी को आम अच्छा लगा। अब क्या था, सभी टूट पड़े आम पर। कच्चा पका जो भी आम मिलता गया वो खाते गए। अधिकतर आम कच्चा ही था। जब आम खाते खाते सभी का पेट भर गया तो हनुमान जी सभी सखाओं को अपने अपने घर जाने के लिए कहे और खुद भी चले गए। कुछ घंटे बाद उनके सभी दोस्तों की हालत खराब होने लगी। सभी पेट के दर्द के कारण कराहने लगे। इधर हनुमान जी के पेट में भी दर्द होना आरंभ हो गया। हनुमान जी को ऐसी हालत में देख माता अंजना काफी परेशान हुई और हनुमान जी को वैद्य से दवा लेकर खिलाई। उनके सभी दोस्तों ने भी दवा खाई। पेट का दर्द सभी का आराम हुआ तो उन सभी के माता पिता पूछे कि तुम सब ने क्या खाया था? सभी बालक ने बताया आम खाया था, हनुमान अपने बगीचे में से तोड़कर खिलाया था। इस बात की शिकायत सभी बालक के माता पिता माता अंजना से की। माता अंजना समझ गई कि सभी ने कच्चा आम जरूर खाया होगा, तभी सभी के पेट में दर्द होना चालू हुआ था। बालक हनुमान को माता अंजना प्यार से समझाती है, पुत्र कच्चा फल नहीं खाना चाहिए, पका हुआ फल खाना चाहिए। बालक हनुमान माता अंजना से पूछे, माँ कच्चा फल कैसा होता है और पका हुआ फल कैसा होता है? तो माता अंजना बताई, पुत्र हनुमान कच्चा फल हरा रंग का होता है, पका हुआ फल लाल रंग का होता है। इस घटना के दूसरे ही दिन बालक हनुमान सोकर जब उठे, सुबह का समय था, वो खिड़की पर गए, ऊपर आकाश में देखे तो गोल सा लाल फल जैसा उन्हें लगा। माता की बात याद आ गई कि पका फल लाल होता है और उस फल को खाने से पेट में दर्द नहीं होता है। उन्हें भूख लगी हुई थी। बालक हनुमान आओ देखा न ताओ, वह सूर्य नारायण को खाने के लिए उड़ चले। बड़े आनंदित थे, बहुत खुश थे कि मैं इतना सुनहरा लाल फल को आज खाऊंगा। रास्ते में उन्हें राहु मिला और बोला, ये बानर बालक सूर्य की ओर क्यों बढ़ रहे हो? उन्होंने साफ जवाब दिया, मैं उस फल को खाने जा रहा हूँ। तो राहु ने कहा, इसे मुझे ही खाने का सिर्फ अधिकार है, मैं ही इसे खाऊंगा। बालक हनुमान इतना बात सुनते ही राहु को मारना चालू किए और अंततः राहु को भागना पड़ा। उन्हें लगा मुझे रोक रहा है और खुद खाएगा। राहु को भगाने के बाद उन्होंने सोचा अब कोई इसे खाने के लिए आए, उससे पहले मैं ही जल्दी से जाकर खा लेता हूँ। पर इंद्रदेव आ गए और बालक हनुमान को रोकने लगे। हनुमान जी सोचे मुझे रोककर ये खा लेगा यह पका हुआ फल को, और झट अपने मुंह को खोले सूर्यदेव को निगल गए। सूर्यदेव को जैसे ही बालक हनुमान निकले पूरा सृष्टि में हाहाकार मच गई, पूरी जगत अंधकार में डूब गया। इंद्रदेव को गुस्सा आया और वज्र से बालक हनुमान के हनु पर प्रहार किए, जिससे उनके मुंह खुल गए और वे मूर्छित हो गए। बालक हनुमान की मूर्छित होने की खबर जैसे ही पवन देव को हुआ और इंद्रदेव की ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार पर पवन देव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। अपने मानस पुत्र हनुमान को एक गुफा में ले गए। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक मेरा पुत्र मूर्छित से सचेत नहीं होगा मैं अपने सारे वायु को अपने ही अंदर तक सीमित रखूंगा। उनका कहना हुआ, मेरा पुत्र नहीं तो कोई नहीं। पूरा सृष्टि में हाहाकार मच गई। वायु के खत्म होने से देव दानव मानव सभी तरफ कर सांस न मिलने के कारण मरने लगे। जिस गुफा में बालक हनुमान को लेकर पवन देव बैठे हुए थे वहाँ सभी देवता प्रकट हुए। देवराज इंद्र बालक हनुमान को अचेत अवस्था से सचेत किए। जब बालक हनुमान की आंखें खुली तो सभी देवताओं को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अपने मानस पिता पवन देव से पूछे, पिताजी ये सब कौन है और मैं यहाँ कैसे? बालक हनुमान से पवन देव कहते हैं, तुम जो फल समझकर निकल गए थे वह फल नहीं, वह सूर्यदेव थे। सूर्यदेव को देखकर बालक हनुमान अचंबा मुखड़ा बनाती हुए बोले, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, इन्हें फल समझकर खा गया था। सभी देवता उनकी भोलेपन से प्रभावित हुए और सभी ने जितना हो सका बढ़ चढ़कर बालक हनुमान जी को वरदान दिए। वरुण देव, सूर्य देव, यमराज, ब्रह्मदेव, महादेव, विष्णु देव, अग्निदेव, कुबेर देव यानी जितने प्रमुख देव थे वे सब अपनी अपनी शक्ति प्रदान किए बालक हनुमान को। मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी और वैसे भी मैं नया यूट्यूबर हूँ, छोटा छोटा वीडियो मैं बना सकता हूँ। अब इससे आगे अगले वीडियो में